दोस्तों एप्पल ने अपनी नई वाली आईफोन 17 सीरीज फाइनली रिवील कर दी है और जब मैंने इसको पहली बार देखा मुझे लगा भाई सच में काफी सारे एक्साइटिंग चेंजेस आ चुके हैं। और मैं जनरली इतने सारे आईफोन्स नहीं खरीदता हूं, लेकिन इस साल मैंने 3 आईफोन खरीदा और ये जो आईफोन 17 प्रो मैक्स है इसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट मार्केट में थी और मेरे दिल में भी थी। सच में भाई प्रो सीरीज के अंदर बहुत सारे चेंजेस और हाइप क्रिएट किए गए और जब मैंने ये फोन खरीदा तो खरीदे हुए अराउंड 10 दिन हो चुका है और मैं सच बता रहा हूँ मेरा जो एक्साइटमेंट था उतना ज्यादा नहीं रहा। मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था आपको कि भाई इसका जो डिस्प्ले है फ्रंट से बिल्कुल 15 प्रो मैक्स की तरह था। फोल्ड 7 से पहले मैंने S25 अल्ट्रा यूज किया, उससे पहले मैं 15 प्रो मैक्स पे था और जब मैं दोबारा 17 प्रो मैक्स पे शिफ्ट होना चाहा तो भाई जो एक्साइटमेंट थी थोड़ी कम सी लगी। फिर मैंने सोचा क्यों ना भाई जो मैं करंट फोन यूज कर रहा हूँ अपना Samsung Z Fold 7 इससे कंपेयर करते हैं 17 प्रो मैक्स को। अपना जो 17 प्रो मैक्स है इसका असली कॉम्पिटिशन S25 अल्ट्रा या फिर अपकमिंग S26 अल्ट्रा से होने वाला है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट कंपैरिजन करना चाह रहा था आज। देखते हैं भाई फोल्ड के सामने कितना टिक पाता है। ये जो आप फोल्ड देख रहे हो भाई, पहले तो वॉलपेपर आपके भाई की लगी हुई, प्राइमरी फोन में अपना ही वॉलपेपर होता है और यहाँ पे मेरा दोनों सिम लगा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर एप्लीकेशन, तो सारे के सारे जो एप्लीकेशन होते हैं मैं यूज करता हूँ डेली लाइफ में इसी के अंदर है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से, क्योंकि मुझे लगता है जब आप फोन पे शिफ्ट होते हो ना तो सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा ग्लिच दिमाग में रहता है कि भाई इस पे हाथ बैठ चुका है, अब इस पे हाथ बैठाना पड़ेगा। और जो फोल्ड 7 है ना इसको यूज करने में क्या होता है कि आप 2 फोन यूज कर रहे होते हो, 2-in-1 फोन है, एक ऐसे बड़ा डिस्प्ले और एक ऐसे नॉर्मल फोन वाला डिस्प्ले। और ऑनेस्टली सबको पता है कि एप्पल का iOS तो बहुत क्रेजी है, लेकिन जो इसका एप्पल इंटेलिजेंस है वो गैलेक्सी AI के सामने काफी ज्यादा वीक सा फील होता है। मतलब जितने भी AI फीचर्स एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है जैसे जेन इमोजी या फिर इमेज प्लेग्राउंड, ऑनेस्टली उतना ज्यादा यूजफुल या फिर डेली लाइफ में एक्सपीरियंस ऐड नहीं कर रहा है। फिर जब मैंने ये सैमसंग के फोन यूज किए तो इसके अंदर जो AI इंटीग्रेशन है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ऐड करता है डेली लाइफ में। जैसे कि आपको सिंपल से एग्जांपल दूं, मैं सिरी से और अपने जेमिनी से पूछता हूं एक सिंपल क्वेश्चन, हु इज करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? नेपाल की वर्तमान अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की हैं। देखो भाई इसने एकदम अपडेटेड आंसर दिया और सिरी ने बोला KP शर्मा ओली। भाई पुराना डेटा है यार। या फिर एक और बहुत क्रेजी चीज है भाई जो मैंने पता नहीं 50 बार बताया होगा आप लोग को, होम बटन पे ऐसे प्रेस होल्ड करो और टैप कर दो। भाई क्या चीज है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रही। इसने बता दिया कि ये सोलर पैनल है। अब मैं यही सेम चीज आईफोन में करके देखता हूँ। आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन एक से दबाना पड़ेगा। भाई सब स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद आप ये गोला बना सकते हो एंड स्वाइप करो। रिजल्ट तो गूगल ही दे रहा है, लेकिन जो टाइम है और जो हैसल है ना कुछ ज्यादा ही अजीब सा है। और ये वाला जो AI समरी है मोस्टली इसके अंदर बहुत सारे आंसर मिल जाता है, ये भी एप्पल में नहीं आ पा रहा। और नेक्स्ट फीचर जो मैं बहुत यूज करता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो बस उसको दिखा दो कि भाई बताओ। चलो इनको हम प्यार से कहते हैं जेमिनी लाइव, यहाँ से आ जाती है। मैं इसी फोन के बारे में पूछ लेता हूँ, ये वाला फोन कौन सा लग रहा है आपको जेमिनी? ये तो आईफोन जैसा दिख रहा है, लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा मॉडल है? आप देख के दोबारा बताओ सही से। क्या ये आईफोन 14 प्रो मैक्स है? नहीं, ये आईफोन 17 प्रो मैक्स है। ओह माफ करना, ये आईफोन 17 प्रो मैक्स है। जनरली जब मैं रात में उठता हूँ ना कभी-कभी तो मैं उसको बताता हूँ फ्रिज के अंदर ये सब सामान रखा हुआ है, चलो बताओ कौन चटनी बनानी है, बता देता है भाई। अब ये सब चीज आईफोन में नहीं है। जो इंटीग्रेशन ऑफ AI है डेफिनेटली उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वैसे ये सारे गूगल के फीचर्स थे और भी कुछ गैलेक्सी AI के फीचर्स हैं जो इसके अंदर सच में बहुत काम का है। मुझे ना एक्चुअल बताऊं तो साउंड रिकॉर्डिंग वाला बड़ा कूल लगता है। सबसे पहले तो सैमसंग के फोन्स में बिना आवाज की कॉल रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन दूसरी बात पता है क्या है, जब वो कॉल रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनने जाना है आपको तो आप उसको लिटरली समराइज कर सकते हो। जैसे ये वाली कॉल रिकॉर्डिंग है, यहाँ पर टैप करूंगा मैं और मैं बोलूंगा समराइज करो। चलो अब ये बेसिकली बताएगा कि हम लोग की बात क्या हो रही थी। कोऑर्डिनेटिंग ट्रांसपोर्टेशन, नोटिंग 1 आवर ट्रैवल टाइम टू लोनी, दिल्ली में लोनी जगह वहां जाना है मेरे को एक्चुअली। अब ये सब जो चीजें डेली लाइफ में बहुत काम आती है, लेकिन कुछ जो इंटरनेट पे बहुत वायरल वो दिखाता हूँ आपको। देखो ये एक सिमिलर सी फोटो है दोस्तों। अब इसमें क्या करना है आपको पता ही है। पहले आईफोन से ये हाथ हटाता हूँ चेहरे से, ठीक है। क्लीन अप फीचर इनका, मुझको ये हैंड रिमूव करना है, ठीक है भाई। इसने पकड़ लिया भाई हैंड, अरे भाई को अंदर कर दिया, एलियन बना दिया भाई। छी छी। देखो आधा चेहरा कितना अच्छा है और ये आधा चेहरा देखो बहुत ही बेकार। अभी तो फिक्स कर देना चाहिए था इनको, इतना ज्यादा वीडियो आया था। अब दोस्तों गैलेक्सी AI हैंड पकड़ लिया बहुत आराम से। अब इसको हम डिलीट करके जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। ओ भाई इसने बहुत ज्यादा बेहतर काम किया, हल्का सा और बेहतर हो सकता था, ठीक है। लग तो मैं ही रहा हूँ ना, लेकिन लग रहा है पंच मार दिया किसी ने, पीट के भाई सुझा दिया किसी ने, लेकिन फिर भी भाई डिफरेंस बहुत बड़ा है। दूसरी बात अगर करें कस्टमाइजेशन के बारे में तो डेफिनेटली iOS 26 के अंदर बहुत सारा कस्टमाइजेशन आ चुका है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली कंपीट करोगे सैमसंग के सामने तो गैप थोड़ा ज्यादा बड़ा है। सैमसंग का आता है गुड लॉक, अगर आप उसको यूज कर लोगे तो वो एंड्रॉइड iOS सबसे बहुत बेहतर है। मतलब आपको जैसा होम स्क्रीन चाहिए, आपको आइकन बड़ा करना है, कॉल डायलर
चेंज करना है, इवन कि आप शॉर्टकट से बना सकते हो, जो बहुत कूल है। अब देखो शॉर्टकट वाली चीज तो iOS के अंदर भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कस्टमाइजेशन के अंदर अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं। अब ओवरऑल ये सब चीज ना मुझको अभी पता चली जब मैंने सैमसंग के फोन यूज करना शुरू किया। उससे पहले मैं 4 साल से आईफोन यूज कर रहा था। सबसे पहले बात करते हैं वेट के बारे में। अपना आईफोन 17 प्रो मैक्स 231 ग्राम का है, लेकिन फोल्ड 7 अलग से फॉर्म फैक्टर होने के बाद भी 215 ग्राम का है। और अगर थिकनेस के बारे में बात करें, अगर आप इसको फोल्ड कर देते हो तो ये बन जाता है 8.9 mm का, और अपना आईफोन है 8.75 mm का। 19-20 का ही फर्क है लिटरली। ये मीम नहीं चलाना वो वाला, क्योंकि 19-20 का ही फर्क है। ठीक है, बताऊं आपको, इस फोल्ड 7 को आप खोलोगे ना अगर, ये बन जाएगा 4.2 mm का, जो लिटरली सबसे पतले आईफोन से भी पतला है। डिफरेंस तो दिख रहा है साफ साफ। पतलेपन में इस फोन को छू नहीं सकता कोई। एप्पल को पेपर आईफोन बनाना पड़ेगा फिर बनेगा। बाकी अगर आप बात करोगे आईपी रेटिंग की, तो इसके अंदर है IP48। यहाँ पे आईफोन के पास एडवांटेज है, इसके अंदर है IP68। लास्ट वाला जो 8 है, इसका मतलब है कि वाटर प्रूफिंग का लेवल दोनों ही फोन में सिमिलर मिलता है। बस डस्ट प्रूफिंग आईफोन में बेटर है, क्योंकि भाई ये फोल्ड फोन है तो इसके अंदर हिंज होता है, तो डस्ट से बचा के रखना होता है इसको। बाकी डिजाइन के अगर एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो देखो एप्पल ने एक काम तो बहुत कमाल किया है। इसके अंदर पूरा एल्युमिनियम अलॉय है। ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये ग्लास है बस, बाकी हर चीज, ये पार्ट, ये फ्रेम, सब एक सिंगल स्लैब ऑफ एल्युमिनियम से बनाया गया है। तो डिफरेंटली लग रहा था ऐसा कि इसकी बिल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। लेकिन देखो भाई, मेरा फोन तो भी सही सलामत है, लेकिन बहुत कंप्लेन आया कि भाई इसके ग्लास पे स्क्रैचेस आ रहे हैं। अब मैं वो स्क्रैच टेस्ट अगली वीडियो में करूंगा, ये वाले वीडियो में नहीं, लेकिन फिर भी मुझे बिल्ड सॉलिड लगा इसका। बाकी ये दोनों जो कंप्लेंट्स दोनों फोन के साथ, मेरे फोन के साथ तो कुछ नहीं हुआ है। अपना आईफोन तो बहुत नया है तो इसके बारे में क्या बताऊं, लेकिन देखो इसका यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट के पास एक बहुत छोटा सा स्क्रैच तो दिख रहा है मुझको। और अगर बात करते हैं ग्लास प्रोटेक्शन की, तो दोनों के अंदर फ्लैगशिप ग्लास है। फोल्ड के बैक में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 और फ्रंट में है गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक 2। और अपने 17 प्रो मैक्स के अंदर फ्रंट में है सेरेमिक शील्ड 2, और बैक में जो मैट है इसके अंदर है रेगुलर वाला सेरेमिक शील्ड। बाकी दोनों फोन्स के अंदर मल्टीपल कलर ऑप्शन है। 17 प्रो मैक्स जो मोस्ट पॉपुलर कलर ऑरेंज मिला नहीं मुझको, तो ये है मेरे पास, लेकिन फोल्ड 7 का बेस्ट कलर है अपने पास। बाकी अगर फोल्ड 7 के डिजाइन के फायदे बताऊं मैं आपको, तो डिफरेंटली यहाँ पे आपको 2-in-1 फोन मिल रहा है। अगर फोल्ड किया तो नॉर्मल फोन की तरह यूज कर सकते हो, और ये वाला एक्सपीरियंस अपने 17 प्रो मैक्स भी डिलीवर कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे खोल देते हो तो ये वाला एक्सपीरियंस सिर्फ फोल्डेबल फोन से मिलता है। और बेस्ट बात है इस वाले एक्सपीरियंस का, आपको ट्रू स्प्लिट स्क्रीन यूज करने को मिलती है। अब यहाँ पे आपको पूरा टैब वाला फील मिलता है, क्योंकि अपना जो स्मार्टफोन है रेगुलर कॉल इन डिवाइस नहीं है भाई, इसके ऊपर बहुत सारा प्रोडक्टिविटी वाला काम होता है। और मैं जेन्युइनली इस पे बहुत सारा काम करता हूँ, मोस्टली ट्रेडिंग या फिर स्क्रिप्ट रीडिंग। एक और चीज, मल्टीटास्किंग मैं करने लग चुका हूँ। लिटरली 3 एप्लीकेशन एक बार में यूज हो रहा है। कोई कंटेंट चल रहा है, डिस्टर्ब नहीं होगा, वो साइड में कुछ और खोल देता हूँ मैं, क्योंकि कंटेंट के लिए मैं ये बड़ी डिस्प्ले यूज करता हूँ। अब ये सब चीज एक्चुअल में मैं मिस करने वाला हूँ जब मैं 17 प्रो मैक्स पे शिफ्ट होता, इसीलिए अभी तक हुआ नहीं हूँ। लेकिन जो डेमन नो, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, आपके लिए चेंज करना पड़ सकता है। यही सब डर है भाई अंदर कि भाई ये वाला एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा, तो अभी तक फोल्ड पे हूँ। और अब बात करते हैं दोनों फोन के डिस्प्ले के बारे में। ये वाले वीडियो में लग रहा है मुझको मैं 3 डिवाइस कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसका अब 2 डिस्प्ले बताना पड़ेगा मुझको। फोल्ड 7 का मेन डिस्प्ले 8 इंच का डायनेमिक एमोलेड 2x के साथ, और जो कवर डिस्प्ले वो है 6.5 इंच की। ये कवर डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा वाइड हो चुकी है, तो इसकी यूजेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, और ये नॉर्मल फोन की तरह यूज हो पा रहा है। और दोनों LTPO डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड पीक ब्राइटनेस 2600 निट्स की है। लेकिन हाँ, इसके ऊपर कोई भी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं मिलेगी। और 17 प्रो मैक्स के अंदर 6.9 इंच की डिस्प्ले है, और ये सुपर रेटिना XDR OLED पैनल के साथ आ रहा है विद 120 हर्ट्ज प्रो मोशन। मतलब ये भी LTPO और बहुत ज्यादा स्मूथ डिस्प्ले, जिसके ऊपर एनिमेशन से लेकर हर एक चीज कमाल का आता है। और इसके अंदर 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। और हाँ, नए वाले आईफोन के अंदर अब एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आ चुकी है। तो सिंपली दोनों ही डिस्प्ले कमाल की फ्लैगशिप फीचर्स के साथ आ रही है, और एक्सपीरियंस भी बहुत फ्लैगशिप लेवल है। और अगर एक्सपीरियंस के बारे में बात हुई है तो फोल्ड 7 से स्टार्ट करते हैं। इसका फ्लेक्स मोड, जब ये अंदर वाला डिस्प्ले खोलते हैं, काफी कमाल का है। अब देखो फ्लेक्स मोड सिंपली क्या होता है, सपोज करो आप कोई कंटेंट देख रहे हो और आप इस डिस्प्ले को मोड़ देते हो, तो देखो कंटेंट ऊपर चला गया, नीचे में बहुत सारे आपके लिए ऑप्शन आ चुके हैं, और ये है फ्लेक्स मोड। कोई भी एप्लीकेशन ले लो, सोनी लिव, जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, सब जगह। और ये फ्लेक्स मोड एक्चुअल कैमरे में भी बहुत काम करता है। तो कैमरा ओपन किया मैंने, नीचे में मेरा वीडियो चल रहा है, यहाँ पे लास्ट वाली फोटो है जो मैंने आपके लिए कैप्चर की थी, और यहाँ पे सारे का सारा कैमरा कंट्रोल है। और मैं चाहूँ तो ये वीडियो को मिनिमाइज कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्टली ले आऊंगा, या फिर इसको हटा भी सकता हूँ। तो आपको फील हुआ होगा मल्टीटास्किंग का जो मजा है। और अगर 17 प्रो मैक्स के बारे में बात करूं, कंटेंट देख रहे हो आप कहीं पर भी, तो मजा तो आएगा, लेकिन वो जो मल्टीटास्किंग वाला जो फीचर है ना, वो डेफिनेटली मिसिंग है। और ये जो बड़ी सी डिस्प्ले देख रहे हो, ये रिसर्च में और Amazon, फ्लिपकार्ट पे, ओला, उबर पे, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो पे, हर जगह पे प्राइस कंपैरिजन में बहुत हेल्प करती है। और हाँ, एक बात और, फोल्ड 7 के अंदर आप अगर देखो तो क्रीज दिखेगी, लाइट पड़ रही है तो क्रीज दिख रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट कर दूं फोन को तो आपको क्रीज नहीं दिखेगी। और ये जो क्रीज है ना, बहुत कम फील होती है। इन्होंने बहुत मस्त वाला टेक्नोलॉजी यूज किया इस बार। मैं ऑनेस्टली भूल गया भाई क्रीज के बारे में। अभी मैं वीडियो बनाते वक्त भी जब स्क्रिप्ट देखा तब याद है कि क्रीज के बारे में बात करना है, तो आप समझ सकते हो। तो डेफिनेटली आपको डिस्प्ले के एक्सपीरियंस पे अच्छा चुका होगा। और अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। हमेशा की तरह दोनों ही फोन के
अंदर ब्रांड ने लेटेस्ट चिपसेट दिया है। जैसे 17 प्रो मैक्स के अंदर है एप्पल बायोनिक A19 प्रो चिपसेट, और एप्पल ऐसा क्लेम करता है कि दुनिया का बेस्ट प्रोसेसिंग चिपसेट है, जो मुझे फील भी हो रहा है कि भाई बहुत ज्यादा पावरफुल चिपसेट तो है ये। और फोल्ड 7 के अंदर है स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी। अब जितने भी फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन है सबके अंदर ये प्रोसेसर है, और ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एप्पल ने पता नहीं क्यों यार इतने पावरफुल चिपसेट के अंदर 120 FPS BGMI ओपन ही नहीं किया। मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा, शायद से अपडेट पुश करना पड़ेगा इनको, क्योंकि भाई इतना पावरफुल फोन का फायदा क्या जब आप 120 FPS पे BGMI नहीं खेल पाओ। लेकिन फोल्ड 7 के अंदर आप दोनों डिस्प्ले पे 120 FPS पे BGMI खेल सकते हो। लेकिन ये जो 8 इंच की डिस्प्ले इस पे आप BGMI खेलोगे, आपको वो टैबलेट वाला व्यू मिलेगा जो बहुत लोग प्रीफर करते हैं क्योंकि ज्यादा एरिया दिखता है। बट परफॉर्मेंस दोनों फोन में टॉप नॉच है। और अब बात करते हैं दोनों फोन के कैमरा के बारे में। सबसे पहले फोल्ड 7 के अंदर है मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल का, और 10 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल वाला टेलीफोटो लेंस, और फ्रंट कैमरा 2 इंच के साथ। और 17 प्रो मैक्स के अंदर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो सेंसर है, और टेलीफोटो 4x ऑप्टिकल के साथ आ रहा है। लेकिन एप्पल ने 8x को बहुत प्रमोट किया, और ये फोन 8x में अच्छी डिटेल्स प्रिजर्व कर रहा है क्योंकि इसका सेंसर बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है इस बार। और सेल्फी कैमरा भी कमाल का है 18 मेगापिक्सल का, जो सेल्फीज कुछ ज्यादा अल्ट्रा वाइड लेवल पे कैप्चर कर रहा है। और अगर कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, दोनों फोन से हमने डिफरेंट कंडीशन में सिमिलर फोटोज कैप्चर की। अपना आईफोन कंप्लीटली नेचुरल फोटोज कैप्चर करता है विद ग्रेट डिटेल्स, और इसकी फोटोज में हल्का सा वार्म टोन रहता है जो टिपिकल आईफोन वाला फील है, और डेफिनेटली बहुत ही कमाल की तगड़ी फोटोज कैप्चर कर रहा है। और अपना फोल्ड 7 ये भी कमाल की डिटेल्स वाली फोटोज कैप्चर कर रहा है, लेकिन ये प्रोसेसिंग के बाद थोड़े कलर्स को बूस्ट कर देता है और फोटोज का एक्सपोजर भी हल्का सा बढ़ जाता है। और ये फोटोज आप देख रहे हो पोर्ट्रेट्स की, जो हमने दोनों फोन से कैप्चर किया है। और यहाँ पर भी सेम केस है, आईफोन नेचुरल है और सैमसंग थोड़ा प्रोसेस करता है फोटोज को, बट कैमरे में डेफिनेटली आईफोन 17 प्रो मैक्स ने कमाल का काम किया है। और अगर वीडियोस के बारे में बात करें, अपना फोल्ड 7 8 के रेजोल्यूशन में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है, और आईफोन अभी भी 4K पे है। लेकिन भाई वीडियो में कंपैरिजन देखोगे तो डेफिनेटली आईफोन की जो वीडियोस हैं वो बहुत ही कमाल की निकल के आ रही हैं। तो डायरेक्ट कैमरा एंड वीडियोस में तो अपर हैंड आईफोन के पास है, लेकिन जो फोल्ड फोन के साथ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो आपको नॉर्मल बार फोन में नहीं मिलेगा। जैसे मैं अगर फोटो कैप्चर कर रहा हूं तो मैं सामने वाले को दिखा सकता हूं भाई कि मैं क्या फोटो कैप्चर कर रहा हूं। या फिर मेरा फेवरेट, इसके मेन कैमरा से सुपर वाइड सेल्फी कैप्चर कर सकता हूं, और इतना वाइड सेल्फी कोई फोन कैप्चर नहीं कर सकता। या फिर एक बहुत ही कमाल का फीचर है, अगर मैं वीडियो मोड में चला जाता हूं दोस्तों, इसी मेन कैमरा से मैं कमाल की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता हूं, वो भी देखते देखते। तो ये कुछ स्पेशल पर्क्स हैं जो मुझे एक्चुअली में बहुत सही लगता है। और अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। आप पहली बार सुनने वाले हो, बैटरी कैपेसिटी में आईफोन ज्यादा बैटरी दे रहा है, अराउंड 4832 mAh की बैटरी है इसके अंदर, और अपने फोल्ड 7 के अंदर है 4400 mAh की बैटरी। और चार्जिंग में आईफोन सपोर्ट करता है 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग, एंड सैमसंग 25 वॉट, एंड दोनों फोन के अंदर वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाएगी। अब रिसेंटली हम लोग ने एक बैटरी ड्रेन कंपैरिजन किया था, जिसमें आईफोन 17 प्रो मैक्स ने बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिया था। तो डेफिनेटली इस वाले फोन की जो बैटरी है वो बहुत तगड़ी चलेगी। और अगर फोल्ड 7 के बारे में बात करें, क्योंकि ये फोन मैं रेगुलर यूज कर रहा हूं और मुझे एक्चुअल बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं हुआ है, आपको पूरे 1 दिन की बैटरी लाइफ आराम से मिल जाती है। तो दोस्तों अगर कंक्लूड करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन को, सिंपली दोनों ही स्मार्टफोन पावरफुल है, फ्लैगशिप कैटेगरी के स्मार्टफोन है, जहां पे आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज फील नहीं होगा, आप कोई फोन यूज करो। लेकिन मैं अगर फोल्ड 7 के बारे में बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलता है फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर, जिसका बहुत सारा अपना फायदा है, जैसे कि मल्टीटास्किंग, या फिर जो फ्लेक्स मोड है जो डेली लाइफ में बहुत काम आता है, या फिर इस बड़े डिस्प्ले का इमर्सिव एक्सपीरियंस, इतने बड़े डिस्प्ले पे कंटेंट देखने में मजा तो आता है। और सैमसंग के स्मार्टफोन है तो बहुत सारा कस्टमाइजेशन का फीचर मिलता है जो अभी आईफोन में लैक कर रहा है, लेकिन जो अदर फीचर्स हैं जैसे कि इसका पावरफुल कैमरा, गजब की बैटरी लाइफ, और ये नए वाला डिजाइन जो एप्पल ने बहुत ज्यादा एडवर्टाइज किया था। मेरा इनिशियल इंप्रेशन तो आपको इसको यूज करने के बाद दूंगा, लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल यूज केस बताऊं, मुझे फोल्ड 7 थोड़ा ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, जो एक अलग वर्टिकल खोल रहा है मेरे लिए कि भाई फोल्ड है तो बहुत सारी चीज मैं कर सकता हूं जो एक नॉर्मल बार फोन में नहीं कर पाऊंगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आपका कौन सा प्रेफरेंस रहेगा, आईफोन 17 प्रो मैक्स या फिर फोल्ड 7। वैसे मैं इस वाले फोन पे जल्दी शिफ्ट होकर कंप्लीट डिटेल रिव्यू लेके आऊंगा, बट अभी के लिए तो फोल्ड 7 क्रेजी लग रहा है।